मित्रों, एक समय की बात है। एक नयासर नाम का एक छोटा सा राज्य था जिसमें नंदराम नाम के एक राजा राज करते थे। उस राजा के कोई संतान नहीं थी और आयु अब धीरे धीरे होने चली थी। तो उनको हमेशा एक बात सताती कि मेरे बाद इस राज्य पर कौन राज करेगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि उन्होंने बड़े पौरुष से, बड़ी मर्यादाओं के साथ अपने राज्य की लालना पालना की थी। अपने राज्य में धर्म का शासन, अपने राज्य में सभी प्रकार से साधन संपन्न राज्य निर्माण करने के लिए अपने पूरे सामर्थ्य से राजा नंदग्राम ने अपने राज्य को सामर्थ्यवान बनाया था। अब राजा धीरे 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 उनको ये लगने लगा कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने राज दरबार में एक बार सभी बालकों को बुलाया जिनकी आयु 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच थी। ऐसे सभी बालकों को बुला करके उनसे कहा कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मैं आप लोगों में से चुनना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। उन्होंने सभी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि जी महाराज। तो महाराज जी ने सबको एक एक बीज दिया और कहा कि 4 माह बाद सभी के मैं बीज के बाद जो पौधे होंगे उनको देखूंगा। आप लोग इन पौधों को, इन बीजों को अपने गमलों में लगा करके रखें और 4 माह बाद हम मिलेंगे। अब सभी बालक अपने घरों पर अपने अपने बीज ले गए। उन्होंने अपने सुंदर से गमले में सभी ने अपने अपने बीज लगाए। इनमें एक बालक था, तन्विक। तन्विक भी अपने घर उस बीज को रोपा। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। बढ़ने के बाद में उसमें रोज़ पानी देना, कभी खाद देना, कभी धूप में रखना, कभी ज़्यादा धूप हो जाए तो थोड़ा सा ऊपर उसके कुछ चादर या ऐसा कुछ रखना। बहुत उसने उसकी साधना की। उसमें कोई वृक्ष ही ना हो, कोई पौधा ही ना उगे। अब वो बेचारा बालक बड़े तनाव में था। उसको लगा कि राजा तो मैं जब बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन राजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और जो बाकी लोग जिनको गमले दिए गए हैं या पौधे दिए गए हैं वो लोग मेरा उपहास करेंगे। खैर, करते करते 4 माह बीत गए। सभी बालक तय तिथि अनुसार राजदरबार में पहुँचे। अब वो तन्विक जो था वो जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको लगा सब लोग उपहास करेंगे। उसकी माँ बड़ी साधना संपन्न थी। उसने कहा नहीं बेटा, आप जाओ, सामना करो परिस्थिति का, और जो भी राजा कहें उसको स्वीकार करो, और जो तुमने किया वो सत्य किया, परिश्रम किया, जाओ। अब सभी दरबार में अपने अपने गमले, किसी किसी के तो फल भी आने लगे थे, कुछ बड़े हो गए, फूल पुष्प सब आने लगे। बड़े सुंदर सुंदर गमले सब रखे हैं। तो राजा ने सभी का अवलोकन किया। करते करते वो तन्विक के गमले के पास आए। आने के बाद उन्होंने तन्विक को कहा ये किसका गमला है? वो जी मेरा है। चलो तुम इधर आओ। अब वो घबरा गया कि आज कुछ न कुछ दंड मिलेगा, क्योंकि 4 माह से मैं सेवा कर रहा हूँ, इसमें कुछ निकला नहीं है। अब साहब करते करते वो आगे बढ़े तो राजा ने बिना बात किए ये घोषणा कर दी कि मेरा उत्तराधिकारी यही बालक रहेगा। तो पूरे राज दरबार में बड़ा कौतूहल हो गया कि अरे भाई ये कैसे है जिसके में कुछ पौधा नहीं, वृक्ष नहीं, कोई भी उसमें जो है अंकुरण नहीं फूटा है, और उस बालक को। तब राजा ने बताया कि मैंने जितने भी आपको बीज दिए सब नकली थे,
सब लोगों ने अपने बीज बदल दिए राजा को खुश करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस बालक ने जो बीज था वही बोया, नहीं निकला, फिर भी इसने परिश्रम की डोर पकड़े रखी और सत्य को साहस से स्वीकार किया। इसलिए ये बालक आज इस परिस्थिति का सामना भी कर रहा है और इसको कहीं ना कहीं धर्म और सत्य पर चलने का साहस है। इसलिए मेरे राज्य का उत्तराधिकारी तन्विक ही होगा। साथियों, ये छोटी सी लघु कथा हम सबको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम जब भी जीवन में निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे ही आते हैं, संतोषजनक आते हैं। कुछ मिले ना मिले, लेकिन सत्य और धर्म ये दोनों आपके साथ होते हैं तो आपकी गाड़ी, ये जीवन हमेशा सार्थक होगा, सार्थक होगा। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।